आप देख रहे हैं D7 भारत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। एक ओर प्रवेश वर्मा ने आप पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट से हराया है, वहीं आपके कई दिग्गज भी चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां देंगे। अरविंद केजरीवाल खत्म, टाटा बाय बाय। दिल्ली को जो तकलीफ दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसकी सजा मिली। मोदी जी के गारंटी की जीत हुई है। दिल्ली के सियासी दंगल में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया है और जो बीजेपी 2020 में महज 8 सीटें जीत पाई थी, वही आज 6 गुना ज्यादा यानी कि 48 से ज्यादा सीटों पर जीती है। बीजेपी को दिल्ली में 48 सीटें, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें मिली हैं। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन भी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है और उनकी जीत का जो मार्जिन है, वही वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं। इसका साफ मतलब यही है कि हर एक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी की जीत सुनिश्चित की है, वहीं आम आदमी पार्टी की हार सुनिश्चित की है। वहीं आम आदमी पार्टी न सिर्फ सत्ता से बाहर हुई है, बल्कि उनके कई बड़े नेता मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसा नकारा कि पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तक चुनाव हार गए। इस बदलाव में आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से और सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए हैं। सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए हैं। बीजेपी की जीत में पीएम मोदी की गारंटी पर दिल्ली वालों को भरोसा हुआ। वहीं अरविंद केजरीवाल के बेतुके बयान, आप पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार में जेल जाना, शीश महल, दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि 12 साल तक मुझे आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राजनीति करने के लिए अवसर दिए, काम करने के लिए अवसर दिए। तो जब मौका दिया तब खूब मेहनत की थी। अब जब मौका नहीं दिया है तो वो आदेश भी जनता का सुधार्य है। हम उस आदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई हैं। मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। दिल्ली में भाजपा की जीत पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। हार के बाद केजरीवाल बोले, हमें हार स्वीकार है, भाजपा को जीत की बधाई देता हूँ। लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है, उम्मीद करता हूँ कि जनता की उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में वापस आई है। वहीं दिल्ली में जब भी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, सत्ता पक्ष चुनाव हारा है। फिर चाहे वो सुषमा स्वराज के समय बीजेपी हो, शीला दीक्षित के समय कांग्रेस हो या फिर आतिशी मारलेना के समय आम आदमी पार्टी हो। 27 सालों बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई है। जनता ने उम्मीदों के साथ बीजेपी को वोट दिया है, तो बीजेपी पर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और ये जिम्मेदारी जीत से ज्यादा बड़ी है। वहीं अभी देखना होगा कि बीजेपी अपने सभी वादे कब और कैसे पूरा करेगी और आम आदमी पार्टी विपक्ष में कैसे काम करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए विपक्ष में बैठना एकदम नया अनुभव होगा। सत्ता में रहने वालों को विपक्ष में बैठकर अब वो सब कुछ झेलना होगा जो उन्होंने अपनी विपक्षी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस के साथ किया है। दिल्ली वाले भी बदलाव देखना चाहते हैं और इसी उम्मीद से उन्होंने भाजपा को चुनकर सत्ता सीन किया है। अगले कुछ दिन राजनीतिक तौर पर दिल्ली
चर्चा में रहने वाली है। चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चर्चा ये भी होगी कि मंत्री कौन कौन बनाया जाएगा, और चर्चा ये भी होगी कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा। पर अभी सिर्फ एक चर्चा है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से उखाड़ फेंका है।